तुम्हारे लिए मैंने जो डेटा दिया था वो कहाँ पे है, इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। ये डेटा है हमारा, एंड मैं आपको एक चीज़ बनाना बताता हूँ आज, वो कस्टम कार्ड्स है ना। जैसे यहाँ पे टोटल कस्टमर्स लिखा हुआ है, पिवट टेबल की हेल्प से हम इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल सेल कितनी हुई है, ऑल ओवर डेटा है ना, तो मैं बनाना बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। ओके, यहाँ से जाना है आपको। अभी मैंने इंसर्ट करना नहीं बताया आपको, ये चार्ट्स वगैरह है ना, इलस्ट्रेशंस पर जाके शेप इंसर्ट कर लेते हैं हम। पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें बता दूँगा। ओके, यहाँ से मैंने ये शेप इंसर्ट कर लिया। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे चार्ट्स डेटा में एक काउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है। मैं इसको काउंट ऑफ प्रोडक्ट की जगह में कर लूँगा सम ऑफ सेल्स अमाउंट, है सम ऑफ सेल्स। तो मेरे पास जो टोटल डेटा है ना, उसमें कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा जो यहाँ पे, ओके, मैं यहाँ पे एक शेप फॉर्मेट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा यहाँ पे। ओके, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा इस तरह से। उसके बाद मेरा फार्मूला बार आएगा, इसमें क्लिक करूँगा एंड इक्वल्स टू, उसके बाद में जाऊँगा चार्ट्स डेटा में एंड इस पर क्लिक कर दूँगा। ओके, लेकिन ये अभी क्या शो कर रहा है, गेट पिवट डेटा, लेकिन मुझे नहीं करना है। कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ से जाते हैं पिवट टेबल ऑप्शंस पर, इस पर क्लिक करते हैं। पहले हम फार्मूला को हटा लेते हैं। कहाँ गया वो, नहीं वो पेज लेआउट में आया था, हम यहाँ पे ना इसको हटा लेते हैं पहले हम। चार्ट्स में जाके, हाँ वो चार्ट्स डेटा में था ना ये वाला, एंड इसको पिवट टेबल एनालाइज में जाके एंड इसको पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाके यहाँ से जनरेट गेट पिवट डेटा को अनचेक कर लेते हैं। ओके, अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, चार्ट्स में, सॉरी चार्ट्स में नहीं, पेज लेआउट वाले डेटा में, एंड यहाँ पर मुझे वो डेटा चाहिए जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना। मैं करता हूँ इक्वल्स टू एंड चार्ट्स डेटा में जाके इस पर क्लिक कर देते हैं। ओके, एंटर करते हैं, यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। ओके, इस डेटा को नीचे मूव करके नीचे ले आएंगे एंड अपने अकॉर्डिंग इसका ना शेप का ना कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेट है, मैं जब शेप इंसर्ट करना बताऊँगा तो बता दूँगा। तो अभी हमने क्या किया, एक कस्टम कार्ड बनाना सीख लिया कि हमें इस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तब। क्लियर, तो कार्ड बनाना आ गया। यहाँ पे आप एक नेम दे सकते हो, यहाँ पे दे दो कि टोटल सेल है ना, टोटल सेल कर दो। ओके, टोटल सेल आ जाएगा। क्लियर, उसको छोटा कर लेंगे इधर एंड इसको मूव कर लेंगे एंड इसके कलर वगैरह चेंज कर लेंगे। बैकग्राउंड का जो कलर है ना, शेप आउटलाइन है, इनको हटा लेंगे, नो आउटलाइन कर लेंगे एंड शेप फिल, इसको भी नो फिल कर देंगे। ओके, तो सेम आपका यहाँ पे इसका कलर आपको चेंज करना है, होम पे जाके एंड फॉन्ट का कलर आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर, इस तरह से, तो इस तरह से फॉर्मेटिंग करना आपको आ गया होगा। तो हम अपने लिए कस्टम कार्ड कैसे बना सकते हैं मैंने आपको बता दिया। क्लियर, नहीं क्लियर हो तो देख लेना वीडियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम इंसर्ट टैब में पिवट टेबल के सारे ऑप्शंस देख चुके थे, है ना। इंसर्ट टैब में कुछ और ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये टेबल का ऑप्शन है, मैं कुछ डेटा दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पे शीट 1 करके डेटा होगा, ये मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा डेटा ना टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, टेबल पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ये रेंज ले लेगा जहाँ तक डेटा लिखा हुआ वहाँ तक। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है माई टेबल हैज़ हेडर्स। ओके करेंगे,
एंड हम यहाँ से फ़िल्टर बटन को हटा देंगे। ओके, इस तरह से हम बहुत सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे आप इस टेबल को समराइज़ करना चाहते हो पीवट टेबल से, तो यहाँ पे भी आपकी पीवट टेबल बन जाएगी। क्लियर। अगर आप यहाँ से डुप्लीकेट्स पे क्लिक करोगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे, तो इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी, जैसे सेम अगर कोई रो डुप्लीकेट हो रही है, पूरी की पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। क्लियर। कन्वर्ट टू रेंज तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब यहाँ से हम फिर से इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं एंड हम चलते हैं इंसर्ट पे एंड यहाँ से टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। माई टेबल हैज़ हेडर्स, ओके करेंगे तो ये क्या होगा, टेबल में कन्वर्ट हो गया एंड यहाँ पे फ़िल्टर का बटन आपको शो करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप इस टेबल को एक्सपोर्ट पिवट टेबल टू शेयर पॉइंट, है ना, शेयर पॉइंट पे जो फोल्डर होगा आपका वहाँ पे लेके जा सकते हो। इस शेयर पॉइंट का फोल्डर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप जब इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो शेयर पॉइंट का फोल्डर वो आपको बना के देंगे एंड आप वहाँ पे कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ओके, रिफ्रेश करना है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा में कोई मैंने चेंजेस किए हैं, है ना, मैंने कोई अगर कॉलम डिलीट कर दिया है या फिर मैंने कोई नई रोज़ इंसर्ट करी है, तो मैं उनको रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ से रिप्लेस ऑल करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा सारा डेटा। क्लियर। ओके, सारी चीज़ें हमने कर चुके हैं। एंड प्रॉपर्टीज़ में अभी आपको इनेबल नहीं है, प्रॉपर्टीज़ इनेबल नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, टेबल के बारे में बता देता है कि यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, है ना, कितने आपके पास रोज़ हैं, टोटल काउंट कितना है हमारे डेटा का, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देगा प्रॉपर्टीज़ में। क्लियर। ओपन इन ब्राउज़र, ये हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि हम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं इसको इन फ्यूचर कभी, तो हमारे पास ब्राउज़र अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑप्शंस हमारे डिसेबल हैं। ओके, हेडर रो हम छुपा सकते हैं, देखिए हेडर रो छुप गई है। हेडर रो को हम वापस लेके आ सकते हैं। टोटल रो को हम छुपा सकते हैं, यहाँ नीचे टोटल आ रही है, अपने आप टोटल होके आ रहा है, मैं इसको हटा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। क्लियर। बैंडेड रोज़ क्या करेंगे, आपके जो बैंडेड यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो हो रही है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई करके दे रहा है ना। बैंडेड कॉलम्स, तो आप इस तरह से कॉलम्स को बैंडेड कॉलम्स कर सकते हो, फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। ओके, फर्स्ट कॉलम को बोल्ड कर देगा, लास्ट कॉलम को बोल्ड कर देगा। अगर ये नहीं करना है तो नहीं करेंगे। फ़िल्टर बटन है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, इन लगा भी सकते हैं, शो भी करा सकते हैं। क्लियर। टेबल डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम पढ़ रहे थे तब। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन आप कोई भी टेबल का डिज़ाइन ले सकते हो, यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी डिज़ाइन अपनी टेबल में अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। जैसे मैं ये वाला कर लेता हूँ, तो मैंने मेरी टेबल पे ये वाला डिज़ाइन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। क्लियर। इंसर्ट में आगे चलते हैं, हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग, ग्रिड लाइंस क्यों शो नहीं कर रहा है।
दूसरी एक सीट ले लेते हैं इधर, यहाँ सीट 3 करके है, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंसर्ट करना है ना। इंसर्ट टैब में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, जैसे कि इंसर्ट ओपन करेंगे तो पिवट टेबल एंड टेबल हमने देख लिया है ना। पिवट टेबल के सारे ऑप्शंस लगभग हम देख चुके हैं, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमने नहीं देखा हो, ठीक है। उसका टेबल के भी देख चुके हैं। Ctrl+T टेबल बनाने की शॉर्टकट की होती है, आप याद रखना। इलस्ट्रेशंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है हमारा पिक्चर, तो हम यहाँ से दिस डिवाइस से कोई भी पिक्चर लेके आ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पिक्चर कहीं रखी हुई है हमारी फाइल्स में तो हम वो लेके आ सकते हैं, आपको भी फाइल ओपन हो जाएंगी। पिक्चर्स में पिक्चर अवेलेबल नहीं है, डी में कुछ एक नया फोल्डर होगा एंड पिक्चर्स का कुछ लाइन चार्ट करके एक PNG फाइल रखी हुई है, उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। आई नहीं है, बट क्यों आ रही है। जैसे ये मेरे पास एक पिक्चर रखी हुई थी, मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है ना। क्या किया मैंने, इंसर्ट कर लिया, क्लियर। इस तरह से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। एंड अगर आपको अपने सिस्टम से पिक्चर नहीं लेनी है, आप चाहते हैं कि मुझे कहीं यहीं से पिक्चर मिल जाए कुछ, तो आप स्टॉक इमेजेस में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं। आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग इमेजेस चूज़ कर सकते हो। अपनी सीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कोई भी पिक्चर, जैसे ये वाली है, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। देन आप ये देख पाओगे कि यहाँ पे वो पिक्चर इंसर्ट हो गई है ना। आप इस पिक्चर को बैकवर्ड में नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो 2 ऑब्जेक्ट को आप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लेके आ सकते हो। बताऊँगा कैसे मैं। जैसे मेरे पास एक पिक्चर ही है एंड मैं एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास 2 पिक्चर्स अवेलेबल है ना। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से शो होने लगेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा सेंड। ये ऑलरेडी बैकवर्ड है ना, मैं इसको फॉरवर्ड लेके आता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये इसके ऊपर आ गई है, क्लियर। मैं चाहता हूँ कि इसको बैकवर्ड कर दूँ, मैं इस वाली पिक्चर को सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा, सेंड बैकवर्ड में चली जाएंगी, क्लियर। यहाँ पर रोटेशंस दिए हुए हैं, आप इस पिक्चर को, ये क्या है, अलाइनमेंट दिया हुआ है ना। अभी हम दोनों पिक्चर्स को चूज़ कर लेते हैं कंट्रोल के साथ एंड यहाँ पे अलाइनमेंट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो मैं इनको अलाइन कर दूँगा अलाइन टॉप, तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगी ये पिक्चर्स, है ना। या फिर मैं इनको कर देता हूँ अलाइन मिडिल, तो ये मिडिल में दिखाई देने लगेंगी दोनों एक साथ, क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि इनको यहाँ से ग्रुप कर दूँ। ग्रुप क्या होता है, इन दोनों को अगर मैं ग्रुप कर दूँगा ना, तो क्या करेगा ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप बना देगा। मैं जो भी चेंजेस करूँगा दोनों का अप्लाई होंगे। जो मैंने ग्रुप कर दिया, तो मैं एक साथ दोनों को मूव कर सकता हूँ, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शंस हैं, देखो ग्रुप अनग्रुप है ना, यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हो आप। उसके बाद आप अब इनको मूव करेंगे तो एक एक करके मूव होगा, क्लियर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ से पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इसका, देखिए इस तरह से। एंड आप डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करके इसको हटा भी सकते हैं, क्लियर। आप यहाँ से इसको कंट्रास्ट दे सकते हैं, जैसे आप इसको थोड़ा डार्क करना चाहते हो या लाइट करना चाहते हो या डार्क करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर बहुत सारे ब्राइटनेस के ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं इस तरह से।
क्लियर। आप किस तरह की इमेज लगाना चाहते हो अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला कलर दे दिया इसको, या फिर मैं चाहता हूँ ये वाला कलर दे दूँ। बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके पास। क्लियर। यहाँ पे इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा इस तरह के इफेक्ट्स आ जाएंगे इस पर, इस तरह की इमेज बन के आ गई है। तो इस पर हम इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। ओके। एंड इसकी अगर ट्रांसपेरेंसी मुझे बढ़ानी है तो ट्रांसपेरेंसी में बढ़ा सकता हूँ। मुझे पीछे डेटा दिखाई देना चाहिए एंड आगे पिक्चर दिखाई देनी चाहिए, तो इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी को और भी हटा सकते हैं। जैसे अभी तो इस तरह से कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें पिक्चर दिखाई देगी, बाकी हमारा डेटा दिखाई देगा। क्लियर। यहाँ से और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो, ज़्यादा ब्लर हो गई है, तो इस तरह से आप डेटा पे अपनी पिक्चर को लगा सकते हैं। क्लियर। ट्रांसपेरेंसी तक समझ में आ गया आपको? बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया है ना। अब ये क्या है, कंप्रेस पिक्चर। तो आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हो, साइज थोड़ा कम कर सकते हो पिक्चर का, है ना। क्योंकि आप और पिक्चर लेके आ सकते हो तो दिस डिवाइस से करके आप लेके आ सकते हो, है ना। और मोर पिक्चर्स चाहिए आपको तो रीसेट पिक्चर को रीसेट कर देंगे हम यहाँ से, जैसा पहले था वैसा बन जाएगा। रीसेट पिक्चर टू साइज़, तो जैसा पहले साइज़ था वैसा की वैसा साइज़ हमें यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे पिक्चर की स्टाइल दी हुई है, आप किसी स्टाइल की पिक्चर्स देना चाहते हो, यहाँ पे वो स्टाइल्स हैं। आप इस तरह से पिक्चर देखना चाहते हो तो इस तरह से मिल जाएगी आपको, इस तरह से देखनी है इस तरह से मिल जाएगी, इस तरह से भी मिल जाएगी। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? पिक्चर बॉर्डर आप, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, पिक्चर की बॉर्डर है ना, आप ब्लैक कलर के रख दीजिए, इस तरह से ब्लू कलर के रख दीजिए, है ना। इस तरह से आप बॉर्डर रख सकते हैं किसी भी कलर का। जैसे मैंने ये ले लिया, इस कलर की पिक्चर हमें देखने को, इस कलर का बॉर्डर हमें देखने को मिल रहा है पिक्चर के ऊपर। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? इसको चूज़ करूँगा पिक्चर फॉर्मेट पे। सारे फॉर्मेट हमने लगभग देख लिए हैं, लगभग सारे फॉर्मेट एक जैसे ही होते हैं। ये क्रॉप है तो हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से। छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा भी कर सकते हैं। ओके। इस तरह से मूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पर और भी ऑप्शन लगे हुए हैं, क्रॉप टू शेप। इस शेप में मुझे चाहिए पिक्चर, तो इस शेप में कर लूँगा। फिल करना है तो फिल कर देंगे हम, पूरे शेप में फिल हो जाएगी। फिट करना है फिट हो जाएगी। ओके। क्लियर। आप पिक्चर का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो और यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हो किसी भी तरह से। ओके। विड्थ एंड हाइट दी हुई है, आप दोनों का यूज़ करके अपनी पिक्चर का साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री, 360 डिग्री, कहाँ जिस तरह से आपको रोटेट करना है। फ्लिप वर्टिकल, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। आप कोई भी मोर रोटेशंस अवेलेबल, मोर रोटेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ को उनका ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, इनका यूज़ करके आप कर सकते हैं। क्लियर। अभी हम पिक्चर देख चुके हैं कैसे इंसर्ट करते हैं, है ना। अब हम चलते हैं शेप्स पे, शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं। मैंने ये वाला शेप लिया, ओके, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया इस तरह से।
मेरे लिए इसका भी सेम एक फॉर्मेट ओपन होके आ जाएगा, सिप फॉर्मेट। हमारे पास सेप के कई सारे ऑप्शन हैं, जो सेम ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन सेम है। आपको ये सब सारे फॉर जो भी ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करेंगे सबके साथ ये सेम ऑप्शन मिलेंगी। फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको सबके साथ मिलेंगी, है ना। ये आप स्टाइल भी दे सकते हो। शेप फिल में अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर। आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इंसर्ट इलस्ट्रेशंस में बहुत सारे शेप्स आपको अवेलेबल हैं। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स देना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर देखिए, आप कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। आप शेप के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लगा दीजिए, वहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लिख सकते हो आप। इंसर्ट में और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, इलस्ट्रेशन, शेप्स। आपको अगर ये वाला ट्रायंगल लेना है, आप शेप्स का मतलब समझ ही गए होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर प्लस लेना है तो प्लस इस तरह से आप ले सकते हो, है ना। आप इसकी कॉपी बना सकते हो, मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हो कंट्रोल C करके, एंड कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हो आप अपने शेप की। क्लियर। इंसर्ट, जैसे मैं लाइन देना चाहता हूँ, एक बड़ी लाइन है, मैं इस तरह से बना लेता हूँ इसको, एंड यहाँ तक मुझे लाइन चाहिए तो आपको इस तरह से लाइन मिल जाएगी। आप अपने डैशबोर्ड के लिए लाइन दे सकते हो, जैसे मेरा डैशबोर्ड है ना, तो मेरा डैशबोर्ड इस तरह से ब्लैक कलर की लाइन आपको दे देनी है, और इसके बीच में आपको अपना डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है ना। पहले आप लाइन दे देना, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से कोई लाइन चूज़ किया हमने, है ना, एंड मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ नीचे की तरफ। ओके, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से बनाता हूँ इसको, एंड इसको यहाँ से मूव करके यहाँ ले आता हूँ। ओके, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और इससे मिला देंगे यहाँ पे। अभी आपको देख पा रहे होंगे कि एक बॉक्स जैसा बन के आ जाएगा। या फिर आप एक सिंगल शेप भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही शेप लाइन ही बनानी है। अगर आप चाहते हो कि आपके जो शेप जो आप विजुअल्स बनाएंगे वो आपको एक बॉक्स के अंदर रखने हैं, एक डैशबोर्ड को एक अलग तरीके से डिज़ाइन करना है, तो आप बना सकते हो। वो वाला डैशबोर्ड आप लाइंस का यूज़ करके बना लेना, जो मैंने दिया है वो सारे ऑप्शंस यूज़ करके बना लेना, ठीक है। एंड कलर फॉर्मेटिंग भी कर लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से, यहाँ से कलर दे देना, इसको बैकग्राउंड कलर दे देना, यहाँ से कोई भी कलर, इससे ये वाला कलर दे देना, और उसके बाद ये सारी चीज़ें करना। ओके, उसके बाद अपना डैशबोर्ड डिज़ाइन करना। तो लगभग समझ में आ गया होगा आपको कि शेप कैसे काम करते हैं, हमने देख लिया है। इस तरह से हम लाइन को हटा भी सकते हैं डिलीट करके, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो हट जाएगी। क्लियर। इंसर्ट टैब में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इलस्ट्रेशंस में ही देख लो आइकन्स हैं, तो आप कोई भी आइकन ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से जैसे मुझे एप्पल का आइकन चाहिए एंड मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ कहीं, तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर लीजिए अपने डैशबोर्ड में। अगर आप चाहते हैं कि आपको एप्पल सेल्स का डेटा है ना, आप यहाँ से और आइकन्स अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास सेल्स का डेटा है एंड आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हो कि यहाँ पर देखना, सर्च कर लेना, यहाँ पर लिख देना सर्च सेल्स, शायद उसका आइकन अवेलेबल ना हो, है ना, तो आप कर देना प्रॉफिट, प्रॉफिट का आइकन होगा शायद, देखिए ये रहे प्रॉफिट के आइकन, है ना,
प्रॉफिट का आइकन है एंड ये भी है। ओके, आप कर देना सेल्स अमाउंट का कर देना। ओके, अमाउंट का आप आइकन लेके अपने अमाउंट की जो आप कार्ड बनाओगे उसके साथ रख देना। जैसे मैंने कार्ड बनाना बताया आपको, मैं वहीं पे चलता हूँ आपको लेके। एंड किस सीट का था हमारा, पेज लेआउट करके था ना। ये रहा ना। अब आप यहाँ पे सेल्स का डेटा, टोटल अमाउंट का डेटा है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ से एक सेप इंसर्ट करूँ मैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, शेप को भी बड़ा कर लेंगे एंड इस टेक्स्ट को भी हम बड़ा कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो इसमें फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, एंड इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जिसमें फिट हो जाए। अभी क्लियर है, अभी सही है। एंड इसको हम मिडिल अलाइन कर देंगे। ओके, इसको भी मिडिल अलाइन कर देते हैं। इसको पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा एंड इसको हम ग्रुप कर लेंगे, दोनों को ग्रुप करना बताया मैंने। इसको मैं मिडिल अलाइन कर लेता हूँ एंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब शेप को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से एंड इसको हम मूव कर लेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक स्पेस थोड़ा सा आ गया हमारे पास, हम करते हैं इंसर्ट जाके एंड इलस्ट्रेशंस में जाके हम आइकन्स को इंसर्ट करते हैं। मैं करता हूँ यहाँ से अमाउंट का आइकन। ओके, अमाउंट अवेलेबल नहीं है, मनी का कर लेते हैं। ओके, मनी का या रेवेन्यू का, जो भी हम सर्च करके देखेंगे मिल जाएगा। देखो ये रहा, इसको हम कर लेते हैं इंसर्ट। ओके, अब मैं इसको छोटा कर लूँगा और छोटा कर लेते हैं। इसको लेके यहाँ पे आ जाते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है हमारा टोटल सेल इस तरह से हुई है। आप इसको कलर दे दीजिए यहाँ जाके, है ना। ग्राफिक्स इफेक्ट, ग्राफिक्स फिल है ना, इसको आप कलर दे सकते हैं। यहाँ से कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। कहाँ मिलेंगे मुझे, इस तरह से। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कलर दे देना। तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आप आइकन को यूज़ कर सकते हो कहाँ पे, अपने डैशबोर्ड्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। ओके, जैसे आप प्रॉफिट का डेटा निकाल रहे हो यहाँ से, आपके पास एक पिवट टेबल है एंड प्रॉफिट का आप यहाँ से आइकन लगा सकते हो उसके लिए। जैसे मैंने यहाँ से किया इंसर्ट, शेप्स में जाके मैं, सॉरी शेप में मुझे क्या चाहिए, आइकन चाहिए। मैं प्रॉफिट का आइकन लगाऊंगा तो प्रॉफिट का यहाँ पे मैं आइकन लगा सकता हूँ अगर मुझे प्रॉफिट का डेटा देखना है तो। क्लियर, सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है क्लियर होंगी। वैसे और कुछ भी चीज़ें हैं नहीं, तो आइकन्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा राइट अलाइन कर देते हैं, उन पे जाके एंड राइट अलाइन करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा और मूव कर देंगे हम, मेरे पास माउस सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इसको मूव कर सकते हैं। क्लियर, कहीं भी लेके जा सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हम इस टोटल सेल को छोटा कर लेंगे एंड इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। देखिए मैं करके बता देता हूँ, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे एंड इसको एक, ओके। इसको अगर चाहो तो आप करेंसी भी असाइन कर सकते हो यहाँ से जाके।
इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को आपको इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, बट ये होगा नहीं। इसको कंट्रोल ए करते हैं, शायद हो जाए, हो गया है ना। अब इसके साथ करेंसी अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके देखता हूँ तो भी अवेलेबल नहीं है। आप देख लेना यहाँ पर, अगर हो जाए तो कर लेना। वैसे होगा नहीं क्योंकि इसके साथ अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। क्लियर। इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे ना, कंट्रोल सी, तो हो जाएगा, बट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के बाद इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप रहने देना, जैसा भी टोटल सेल्स इन डॉलर्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे हाँ, टोटल सेल्स, एंड इसको आप कर देना डॉलर, यहाँ पे लिख देना इस तरह से। ओके, तो आप इस तरह से अपना कस्टम कार्ड बना सकते हो, कस्टम विजुअल बना सकते हो, जो कि बहुत ईजी है। क्लियर। इंसर्ट में कुछ और चीज़ें हैं, उनको और देख लेते हैं। इलस्ट्रेशंस में 3D मॉडल्स हैं, आप कोई भी 3D मॉडल लेके आ सकते हो। जैसे हमने इमेज लिया था वैसे ही 3D मॉडल एनिमेशंस आप ले सकते हो। यहाँ पर जैसे ये है, इसको ले लेते हैं। जैसे ये, इनका नाम क्या है, इनकी सैंडल है ये, आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हो। ओके, क्लियर। आप कोई भी 3D मॉडल लेके आ सकते हो। मैंने ये लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि और अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे अवेलेबल है। ओके, इंसर्ट में जाना है एंड यहाँ से इलस्ट्रेशंस में 3D मॉडल्स। ओके, स्मार्ट आर्ट में देख लेंगे। स्मार्ट आर्ट में आप प्रोग्रेस बना सकते हो। इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जैसे यहाँ पे कुछ लिख देना, आपकी प्रोसेस होती है, जैसे मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो आप वो बना सकते हो। हायरार्की बना सकते हो। जैसे आप लिख दो यहाँ पर ऊपर कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, हार्डवेयर में क्या क्या आता है, उस तरह से आप हायरार्की बना सकते हो, रिलेशन बना सकते हो, आप मैट्रिक्स बना सकते हो। एंड बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको कोई भी ऑप्शन आप लेके यूज़ कर सकते हैं। एंड इलस्ट्रेशंस में एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट यहाँ से इस तरह से ले लीजिए, एंड आप उसको, जैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट मेरे पास यहाँ आ गया है ना। इस तरह से आप बना सकते हो। आप किसी भी फाइल पे जाके आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आ सकते हो अपनी एक्सेल फाइल में। ओके, क्लियर। आपको अभी चार्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से लगभग थोड़े बहुत चार्ट हमने देख लिए हैं। बार चार्ट देख लिए, उस दिन चार्ट्स के बारे में मैंने बताया था बहुत अच्छे से। हाँ, देखो, पहले मुझे डेटा सेलेक्ट करना होगा। मैं चलता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये डेटा है। ओके, मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं क्या बनाऊँ, कोई चार्ट इंसर्ट करूँ यहाँ से। मेरे पास यहीं पे भी अवेलेबल है, यहाँ रिकमेंडेड कीवर्ड चार्ट देखूँगा तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, है ना। ये वाला चार्ट है, ये अवेलेबल है, बट मैं यहाँ से ऑल चार्ट्स पे जाता हूँ, तो मुझे चाहिए मैप। तो मैप तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई एरिया वाइज डेटा नहीं है। मैं चाहता हूँ एरिया चार्ट बना दूँ यहाँ पे, तो एरिया चार्ट बन जाएगा, देखिए इस तरह से, है ना। फाइनेंस, और इस तरह से आप एरिया चार्ट बना सकते हो। ओके, आप स्टॉक्स बना सकते हो। स्टॉक्स का नहीं बनेगा, बस आपको स्टॉक के चार्ट को, इसको डेटा पहले क्या देना पड़ेगा पता है, डेटा इस तरह से अरेंज करना होगा कि हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, यूज डेट और स्टॉक नेम एज लेबल्स। क्लियर। पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाई प्राइस की, आपका स्टॉक हाई प्राइस कहाँ तक गया है ना। उसके बाद लो प्राइस, क्लोजिंग एंड डेट वाइज डेटा चाहिए मुझे, तो शेयर मार्केट का डेटा आप ले लेना। आप सर्च करोगे गूगल पे, मिल जाएगा आपको, एंड वहाँ से आप बना के देख लेना। स्कैटर चार्ट आपको इस तरह से डॉट्स बना के दे देता है,
लेकिन ये न्यूमेरिक डेटा पे बनता है आपका से जो डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग बनता है। जैसे न्यूमेरिक डेटा पे सेल्स एंड इंसेंटिव के बेस पे बन रहा है ये। ओके, जैसे मेरी सेल्स हुई है इतनी एंड इंसेंटिव मेरा इतना बन रहा है, तो इस तरह से ये स्कैटर चार्ट बनता है। एंड सरफेस चार्ट अभी ये भी अवेलेबल नहीं है, रडार चार्ट अवेलेबल है जी। इस तरह से आप बना सकते हो, डेटा के अकॉर्डिंग आपको चार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। वो आपको बता देगा कि आपको किस तरह का डेटा किस तरह से अरेंज करके देना है, तब आपको ये चार्ट मिलेगा। आप ट्री मैप बना सकते हो, मैंने बनाना बता भी चुका हूँ शायद। ये सनबस्ट एंड ट्री मैप दोनों सेम एक जैसे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इनमें बस एक सर्कल बना के दे देता है एंड उसके अकॉर्डिंग कलर्स को अलग अलग स्प्रेड कर देता है। हिस्टोग्राम क्या करता है? हिस्टोग्राम करता है फ्रिक्वेंसी को काउंट। जैसे 72704। अब हम एक काम करते हैं, इस पर हिस्टोग्राम बना लेते हैं। देखिए ये ना, तो ये ओके करेंगे ना। देखिए आपको यहाँ पे देखो क्या देखने को मिला, 3000 से 10,900 के बीच में कितनी वैल्यूज़ बार बार आई है। कितनी बार आई हैं वैल्यूज़? 9 बार है ना। एंड ये जो वैल्यूज़ आई है ना 10,900 से 18,800 तक, ये कितनी बार आई है? कुछ 3 बार आई है ना। तो इस तरह से आप अपना हिस्टोग्राम बना सकते हो। हिस्टोग्राम क्या करता है? फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे डेटा आपको बार बना के दे देता है ना। फ्रिक्वेंसी बार से बना के दे देता है। क्लियर? हिस्टोग्राम समझ में आया? तो इस तरह से कुछ चार्ट्स हैं। एंड अगर कोई चार्ट्स आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं इसी स्केटर चार्ट आप बना सकते हो इस तरह से। क्लियर? एंड ये लाइन चार्ट है बेसिकली, स्केटर चार्ट नहीं है, लाइन चार्ट। बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी चार्ट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सैलरी है, सैलरी के बेसिस पे आप कोई चार्ट बनाना चाहते हो कि आपके एम्प्लॉई एंड फाइनेंस एंड सैलरी के बेसिस पे बनाना है आपको, तो आप इस तरह से दोनों को चूज़ कर लीजिए एंड यहाँ से इंसर्ट पे जाना है एंड आपको बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको इस सभी चार्ट्स, देयर आर नो recommendations available because the data you selected does not contain any number and the text could not be summarized। अच्छा, ये टेक्स्ट थोड़ी है भाई, ये करेंसी है ना। हम इसको जनरल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, अब तो करेगा। अब कर लेते हैं insert। इस तरह से आपको डिपार्टमेंट वाइज आप कोई भी चार्ट बना सकते हो। जैसे पाई चार्ट बनाना है, आप अपने डिपार्टमेंट वाइज पाई चार्ट बना सकते हो। ओके, बट क्या है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को बार बार ले रहा है ना। दोनों चार्ट भी इसी तरह से काम कर रहा है, लेकिन हमें पिवट टेबल बना के अगर ये बनाएंगे तो सही रहेगा हमारे लिए। क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्रीज़ को बार बार ले रहा है। जैसे देखो यहाँ पर फाइनेंस को बार बार लिया है उसने, सेल्स को बार बार लिया है, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतनी बार ले रहा है। बट हमें इस तरह से नहीं चाहिए, तो हमें इसके लिए पिवट टेबल बनानी पड़ेगी। ओके, पिवट टेबल से हम गेट पिवट डेटा का यूज़ करके डेटा को बाहर लेके आ जाएंगे। उसके बाद हम चार्ट बनाएंगे तो अच्छे से काम करेगा हमारा। ओके, तो चार्ट्स आपको समझ में आए? मैं आपको एक बार मैप बना के बता देता हूँ कैसे बनता है मैप। ओके, मेरे पास जो मैंने आपको डेटा दिया था उसमें अच्छे से मैप बन जाएगा, क्योंकि उसमें कंट्रीज़ हैं। उसी को ओपन कर लेते हैं। जैसे ये वाला डेटा दिया था मैंने आपको, और इस पर हम बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये आपके पास है,
मैं इसको सेव नहीं करूँगा, है ना। देखिए मेरे पास क्या है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है, सिटी है एंड कंट्री है। अब मैं सिटी एंड कंट्री के बेसिस पे क्या करना चाहता हूँ, एक पिवट टेबल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे इंसर्ट पिवट टेबल पे जाएंगे, डेटा में पहले कर्सर रख लेते हैं, पिवट टेबल पे जाते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज एंड यहाँ से न्यू वर्कशीट पे एक पिवट टेबल बनाते हैं और इस पिवट टेबल को दे देते हैं हम कंट्री दे देते हैं पहले, क्योंकि उसके बाद सिटीज़ को भी रोज़ में ले लेते हैं। एंड हम करते हैं यहाँ से कि हर कंट्री में कितने कस्टमर्स हमारे पास एक्टिव हैं। ओके, पहले जो फ़ोन नंबर को हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर के फ़ोन नंबर हैं तो जितने कस्टमर अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ोन नंबर शो करेगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ क्या, टेबल फॉर्मेट डिज़ाइन में जाके इसको कर लेते हैं, रिपोर्ट लेआउट में जाके हम टेबुलर फॉर्मेट में, एंड रिपीट कर देते हैं सारे लेवल्स को। ओके, एंड सब टोटल्स को हटा देते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमारा डेटा। एंड अब मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी बाहर, यहाँ तक मैंने किया, कंट्रोल सी, एंड इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। ओके, इस तरह से मैंने किया। एंड मैं करता हूँ काउंट ऑफ फ़ोन नंबर, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें और HOI, इस तरह से हम कर लेंगे। एंड इक्वल्स टू करेंगे हम गेट पिवट डेटा में क्लिक। ओके, अभी हम इसको एक काम करते हैं, हमने जो पहले सेटिंग्स करी थी उनको रीडू कर लेते हैं। यहाँ पे जाके एंड पिवट टेबल ऑप्शंस को जाके, एनालाइज को जाके, पिवट टेबल ऑप्शंस को जाके एंड इसको जनरेट गेट पिवट डेटा कर लेते हैं। ओके, मैं करता हूँ यहाँ पर इक्वल्स टू एंड इस पर क्लिक करेंगे तो अब गेट पिवट डेटा का ऑप्शन आएगा। एंड सिटी की जगह मुझे क्या चूज़ कर लेना, सॉरी, हाँ सिटी तो रहने ही देना है, सिटी को रहने देना। एंड इसको क्या कर लेना, यहाँ से रेंज दे देनी है, इसको डिलीट करना है एंड इस पर क्लिक कर देना सिटी को, सिटी वाइज ना, हम यहाँ पे क्लिक कर देना। एंड कंट्री को यहाँ से हटा के, अर्जेंटीना को हटा के हमें यहाँ पे भी रेंज दे देनी है, अर्जेंटीना की रेंज। ओके, एंटर करते हैं, आपको 16 मिल जाएगा। आप इसको नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, 16, 15, 16, 15 कुछ इस तरह के काउंट आ रहे हैं हमारे पास, है ना, तो सिमिलर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इस पर हम बनाते हैं क्या, मैप। ओके, जैसे मैं इस डेटा को करता हूँ सिलेक्ट। ओके, अब चलते हैं हम इंसर्ट पे एंड यहाँ से करते हैं पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाके, पिवट चार्ट में जाएंगे एंड मैप्स को कर लेंगे, यहाँ से ऑल चार्ट्स पे जाके मैप को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपको इस तरह से मैप देखने को मिलेगा, एक कंट्री वाइज। क्लियर, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड का एक मैप दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके कस्टमर एक्टिव हैं। ओके, तो आप इन्हीं कंट्रीज़ में सेल करने का ट्राई करेंगे क्योंकि आपके पास कस्टमर इन्हीं कंट्रीज़ में एक्टिव है। ओके, क्लियर, आप यहाँ पे डेटा लेवल्स को शो करा सकते हैं इस तरह से। क्लियर, जैसे ये अपने नाम आने लगेंगे, अभी कौन सी सिटी है एंड कौन सा क्या है। ओके, लीजेंड्स को आप रिमूव भी कर सकते हो कि आपने डेटा लेवल्स को करा दिया। ओके, चार्ट टाइटल में आप दे दीजिए कि सिटी वाइज वर्ल्ड रिपोर्ट। ओके, एक्टिव कस्टमर्स बाई रिपोर्ट, है ना, चार्ट टाइटल में आप इसको हटा भी सकते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा विजुअल। ओके, तो इस तरह के मैप्स आप लगा सकते हो, किसी भी तरह का डेटा आपको बनाना है एंड मैप्स लगा लेंगे। क्लियर, मैप बनाना आ गया, आपको मैप की स्टाइल मिल जाएंगी यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे भी आपको मैप की स्टाइल मिल जाएंगी, आप ब्लैक एंड वाइट ले सकते हैं एंड थीम मिल जाएंगे आपको। ओके, आप इस तरह से अपना डेटा बना सकते हैं। ओके, कलर्स भी आपको अवेलेबल है, आप कलर्स इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं।
ऑटोमेटिकली कलर्स ले लेगा। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3D मैप लगाना। अभी क्या एक नया फीचर इंसर्ट हुआ है एक्सेल में 3D मैप का, तो मैं अभी 3D मैप ओपन कर लेता हूँ। ये यूरोप का डेटा है तो यूरोप का मैप आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ से मैं कर लूँगा, यहाँ से क्या लेना है मुझे, सिटी ले लेनी है एंड मैं करूँगा यहाँ से कैटेगरीज में इसको डाल दूँगा सिटीज़ को। ओके, तो इस तरह से आपको सिटीज़ के साथ आपको बार्स बन के दिखाई देने लग जाएंगे। क्लियर? आप इसको हटाइए एंड इसको कैटेगरीज में से रिमूव करके एंड यहाँ पे फील्ड में फिल्टर में नहीं, कंट्री वाइज आपको देखना है तो आप कंट्री वाइज यहाँ से डेटा देख सकते हो एंड इसको आप मूव कर सकते हो। ऐड फील्ड करके आप सिटी को लगा दीजिए यहाँ पर। अभी यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये कॉलम, तो क्या कॉलम अवेलेबल होंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम हमारे पास ये डॉट्स बन के आ जाएंगे कि इस सिटी में मेरा कस्टमर एक्टिव है एंड इस कंट्री में मेरा कस्टमर एक्टिव है। आपको इसको अगर फ्लैट मैप में कन्वर्ट करना है तो आप फ्लैट मैप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे इस तरह से मैंने फ्लैट मैप में कन्वर्ट कर दिया एंड यहाँ पे आपके जो हैं कस्टमर्स एक्टिव है। ओके, क्लियर? डेटा हमारे पास क्या है, सिटी है एंड कंट्री है। लोकेशन एरर दे रहा है, पता नहीं मूव ये रीड नहीं कर पा रहा है एक्चुअली। हमारे पास ये डेटा नहीं होगा, हमारे पास थोड़ा डिफरेंट डेटा होगा इसको बनाने के लिए, तो मैं भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ओके, भी रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे वैल्यूज़ में, हम वैल्यूज़ में करेंगे फ़ोन नंबर जो काउंट है ना हमारा, डेटा कहाँ है हमारा, डेटा जो है काउंट ऑफ फ़ोन नंबर को मूव क्यों नहीं हो रहा है, ऐड वैल्यू करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे करते हैं काउंट ऑफ फ़ोन नंबर। ओके, का सम नहीं करना है मुझे, यहाँ से नो एग्रीगेशन कर देना है ना एंड यहाँ पे लगाते हैं हम क्या हुआ, मैं सिटी वाइज देखना चाहता हूँ, यहाँ से कंट्री को रिमूव करके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिटी वाइज आपको यहाँ पे डॉट्स दिखने लग जाएंगे। देखिए कि किस कंट्री में आपका कैसा डेटा आपके पास रखा हुआ, आप 3D भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूरोप में आपकी सेल होती है, आपका या कस्टमर्स आपके कहाँ कहाँ एक्टिव हैं, आप उनको इस तरह से देख सकते हो, ये डॉट बन के आ जाएंगे आपको, है ना। यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर एक्टिव है वहाँ पे बड़ा डॉट बन के आ जाएगा। हाँ, ओके, क्लियर? तो अगर आप यहाँ से सिटी को रिमूव करके आप यहाँ पर कंट्री लगा देते हो तो कंट्री वाइज आपको डेटा मिल जाएगा। देखिए
आपको कंट्री में यूनाइटेड किंगडम में अवेलेबल है आपके कस्टमर्स, स्पेन में है, फ्रांस में है, पोलैंड में है, इटली में है ना। तो इस तरह से आप 3D मैप लगा सकते हो एंड अपने डेटा को शो कर सकते हो 3D मैप में। आपके पास थीम्स भी अवेलेबल हैं बहुत सारी, आप 3D मैप की कोई भी थीम ले सकते हो, जैसे ये वाली लेनी है मुझे, है ना। और भी थीम्स अवेलेबल हैं, जैसे ये वाली लेनी है तो आप ये वाली ले लीजिए। आप अगर और अच्छा से दिखाना है तो ये वाली ले लीजिए, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है, इसमें थोड़ा सा सही दिखता है और बर्फ़ वगैरह भी दिखाई देती है, तो हम कहीं भी घूम के आ सकते हैं। क्लियर। ये कौन सा देश है? ये ग्रीनलैंड देश नहीं है, ये डेनमार्क का एक आइलैंड है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ें, आज के लिए इतना ही रखें। इनको थोड़ा सा ट्राई कर लेना। ओके।